नमस्कार। विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण काल। आज अपन काल के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। काल क्या होता है, इनका ज्ञान करा। काल समय को कहते हैं। समय का और दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है अवधि। तो आज अपन इनके बारे में समझेंगे। काल यानी समय। काल हिंदी भाषा के व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। यानी अपन कोई भी कार्य करते हैं, जिस समय कार्य करते हैं उस समय का ज्ञान करवाता है, उन्हीं को काल कहते हैं। इसकी सही भाषा देखो, क्रिया के जिस रूप में उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कोई भी काम समय होना या करने का ज्ञान होता है, पता चलता है, तो उन्हीं को काल कहते हैं। अब कब कब होता है ये भी ध्यान देना। अगला भाग, काल के 3 भेद होते हैं। यहाँ इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, भूतकाल। 2, वर्तमान काल। 3, भविष्य काल। यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है। भूत का अर्थ क्या होता है? भूतकाल यानी बीता हुआ काल, समय। कोई भी जिस कार्य को अपने कर दिया है वो बीत गया है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसकी बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। अब बीते हुए समय का किस प्रकार से ज्ञान करेंगे? तो देखो, वाक्य के आधार से पता चलेगा। नंबर 1, मोहन ने भोजन किया। यानी मोहन ने भोजन किया, यानी भोजन कर दिया। ये बीते हुए का पता चला, यानी वो कर दिया, अभी जो दूसरा कार्य कर रहा है। दूसरा भाग, गोपाल कल जोधपुर गया। यानी गोपाल नाम का बालक कल जोधपुर गया, आज नहीं गया। नंबर 3, सीता ने भोजन पकाया। यानी सीता बहन ने भोजन पकाया, अभी कुछ नहीं कर रही, उसने भोजन पका दिया है। चौथा, कल बस खराब थी। इस वाक्य से पता है कल बस खराब थी, यानी वो कल के समय के बारे में ज्ञान करा, लेकिन आज के बारे में उसका कोई पता नहीं, अभी क्या हो बस उसका ज्ञान नहीं। तो इन वाक्यों से पता चलता है भूतकाल यानी बीत गया समय, यानी उसी बीतने के समय का पता चलता है। दूसरा भाग है इसका वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब वास्तविक मतलब है जो अभी चल रहा है, अभी जो क्या कर रहे हैं अपन। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं कर रहा हूँ, तो ये वर्तमान का समय है। यानी इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य करने वाले समय का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, राधा पढ़ रही हैं। यानी राधा एक लड़की है, वह पढ़ रही है, पढ़ी नहीं है, वो पढ़ रही है। इसका मतलब वो अभी पढ़ रही है, इसके पीछे रही है यानी वो जारी है कार्य। दूसरा वाक्य, कपिल खेल रहा है।
कपिल क्या कर रहा है? कपिल खेल रहा है, यानी वो अभी खेल रहा है, वर्तमान का ज्ञान करवा रहा है। वाक्य 3 में गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है, यानी अभी गाय क्या कर रही है? यानी घास खा रही है। तो वो अभी जो कार्य कर रही है उसका पता चलता है। प्रश्न 4 नहीं, वाक्य 4 में रेल जा रही है, यानी रेल अभी जा रही दिखाई दे रही है, इसका मतलब गई नहीं है, जा रही है, अपने को दिखाई दे रही है, वो अपने नज़रों के सामने है। तो उससे अपने पता चलता है कि वो वर्तमान काल है। तीसरा भाग है इसका भविष्य काल। भविष्य यानी आने वाला समय, क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसा होगा, उसके बारे में ज्ञान करवाना। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होना या पाया जाता है उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य का मतलब आगे क्या होने वाला है उनके बारे में बताना, उनके बारे में विचार करना, यह भविष्य काल कहलाता है। इसमें इसका उदाहरण है वर्षा आने वाली, यानी आकाश में बादल छाए हुए हैं तो वर्षा आने वाली, तो अपने उसके भविष्य के बारे में, आई नहीं है, आने वाली हो सकता है, आ रही या आने वाली, तो उसके बारे में जानना। दूसरा उदाहरण सोहन पतंग उड़ाएगा, यानी सोहन पतंग उड़ाएगा, अभी उड़ा नहीं रहा, उड़ाएगा, अभी तक तो उसका कोई पता नहीं, उड़ा भी सकता है नहीं भी उड़ा सकता है, लेकिन भविष्य के बारे में अपने विचार क्या उड़ाएगा। ऐसा ही तीसरा है मैं कल ननियाल जाऊंगा, यानी जाऊंगा, गा शब्द है तो जाने का विचार क्या है, अभी तक बताया है। अगर कोई अत्यधिक जरूरी काम अगर नहीं भी जा सकते तो वो भविष्य का ज्ञान करवाता है। कपिल डॉक्टर बनेगा, यानी कपिल अभी पढ़ रहा है, वो डॉक्टर बनेगा, उनकी इच्छा है, यानी भविष्य के बारे में वो बता रहा है। ऐसे रीना खाना पकाएगी, और रीना खाना पकाएगी, अभी तो खेल रही है लेकिन बाद में वो खाना पकाएगी, यानी उसके भविष्य के बारे में ज्ञान हो रहा है। कठिन शब्दार्थ काल, काल का मतलब है समय, भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल अभी चल रहा है समय को कहा गया, भविष्य काल आने वाले समय। बहुत प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 काल की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 2 काल के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। प्रश्न 3 भूतकाल की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 4 वर्तमान काल के उदाहरण लिखिए।